Dear students, good evening to you all. Hope beta you all quite fit and fine and also doing hard work at your home. बेटा आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे। जितने वीडियोस मैं आपको अपलोड करके दे रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप सुन रहे होंगे, उनको देख रहे होंगे और जितने भी नोट्स हैं वो सारे आप प्रॉपरली उनको तैयार कर रहे होंगे। आज बेटा मैं आपको जो कंसेप्ट लेके आया हूँ वो हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसी से रिलेटेड है एंड दिस वन इज क्वांटम नंबर्स। अगर आपको ध्यान होगा जो पिछला वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था वो क्वांटम नंबर्स के ऊपर था एंड आई हैव टोल्ड यू कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। आपको मैंने बताया था कि जो क्वांटम नंबर्स होते हैं जनरली या बेसिकली वो एक इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में आइडिया देते हैं अबाउट द एनर्जी शेप as well as the distance of electron just from the nucleus as well as the orientation and spin of the electron in an atom। ये सारी चीज़ें जो आइडिया देता है वो एक क्वांटम नंबर जो है जो अपने आप में 4 नंबर का सेट होता है। जितने भी क्वांटम नंबर्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको ध्यान होगा प्रीवियस वीडियो के अंदर 1 by 1 हमारे पास द फर्स्ट वाज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, second one azimuthal quantum number or angular quantum number, the third one magnetic quantum number and the fourth one spin quantum number। इन चारों में से ये जो 3 क्वांटम नंबर है, पहले 3 क्वांटम नंबर हैं, इधर द प्रिंसिपल, एजिमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये तीनों के तीनों क्वांटम नंबर जो हैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वहाँ से हमारे पास मिले हैं और बाकी आगे हमारे पास दूसरा जो क्वांटम लास्ट वाला जो आया स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है उसके बारे में दिया गया है कंसेप्ट। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूँ कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर जो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिया था सभी बच्चों को बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसमें आप देखेंगे कि मैंने आपको सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कंसेप्ट दिया था कि जो एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में, इसकी जो रेडियस है या डिस्टेंस है न्यूक्लियस उसके बारे में आइडिया देता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ये शेल के बारे में आइडिया देता है, ये 1 से स्टार्ट होकर के और आगे बढ़ता है, ये 0 नहीं होता है, ये नेगेटिव नहीं होता है। या अगर ये शेल के बारे में आइडिया दे रहा तो KLMN के द्वारा हमने इसको हमने डिनोट किया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने किसी शेल में निकालने, ऑर्बिट में निकालने तो 2n² होते हैं। ये भी बेटा मैंने आपको बताया था। इसके बाद अगला कंसेप्ट अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम के बारे में आइडिया देता है, जो कि आपने फाइंड आउट किया था NH/2π बना था, जिसे कि हमने NH और इसके ऊपर बार जैसे बना दिया था, प्लस का साइन बनाया था। सेकेंड वन जो क्वांटम नंबर आया था दैट वाज एजिमुथल क्वांटम नंबर, और एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है वो द सेकेंड वन एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी ये जाना जाता है, जो कि सबशेल के बारे में आइडिया देता है। ये मैंने आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे आपको बताया था। आई हैव टोल्ड यू कि जो हमारे पास L की वैल्यू है वो N की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। टोटल नंबर में जो L की वैल्यू होती है वो N के बराबर होती है, लेकिन जो L की वैल्यू स्टार्ट होती है, L हमेशा N से छोटा होता है और L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर के N-1 तक जाती है। ये कंसेप्ट भी मैं आपको पहले आपको बता चुका हूँ, 0 से लेकर के N-1 तक। इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास L है ये सबशेल के बारे में आइडिया देता है। सबशेल क्या क्या है, जैसे S, P, D, F, G, H, ये सबशेल हमारे पास आ गए और यहाँ पे L की वैल्यू बनती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा एंड सो ऑन। अभी तक हमारे सिलेबस में F तक ही बच्चों को बताया जाता है। मैंने आगे G और H भी इंक्लूड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, फिर आपके पास ये चार्ट बना के दिया था, ये पिछले वीडियो में आपको सभी बच्चों को आपको डिटेल में करवाया गया था। इसके बाद आपको बोला था कि जो हमारे पास एंगुलर क्वांटम नंबर है, अगर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम के बारे में आइडिया देता है, तो जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है ये ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर के बारे में आइडिया देता है। ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर निकाला था, मोमेंटम निकाला था, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो हमने निकाला था √L+1 हो गया इंटू H/2π। तो ये फाइंड आउट किया था बेटा। यहाँ से मैंने कैसे करके भाई ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकाला था, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करते हैं। ये सारी चीज़ें बेटा आपको डिटेल में मैंने उस समय करवाई थी, जो पिछला वीडियो हमारा था। आज बेटा जो
थर्ड नंबर का जो क्वांटम नंबर है उसके ऊपर वर्क करेंगे। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स टू नो अबाउट द थर्ड नंबर। और थर्ड नंबर का क्वांटम नंबर हमारे पास आएगा, उसे नाम देते हैं दिस वन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो थर्ड नंबर में लिखूंगा बेटा नाउ क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर के अंदर जो थर्ड नंबर आया बेटा दिस वन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ध्यान से सुनेंगे कि थर्ड नंबर का जो क्वांटम नंबर है उसका नाम क्या है, दिस वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में आइडिया देता है, इस चीज़ को समझेंगे। तो हम चलते हैं बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को समझने के लिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें, सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि इसको हम अगर डिनोट करते हैं तो डिनोट इसको ml या m के द्वारा इसे डिनोट किया जाता है। या बेटा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें ऑर्बिटल के बारे में आइडिया देता है। ध्यान से सुनेंगे बेटा, इसको जो डिनोट करते हैं m या ml के द्वारा इसे डिनोट किया जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ऑर्बिटल के बारे में आइडिया देता है, एज वेल एज ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल, कि जो सबशेल है उस सबशेल का जो ओरिएंटेशन है उसके बारे में आइडिया देता है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। मतलब हम ये बोलेंगे कि जो हमारे पास सबशेल है उसका जो ओरिएंटेशन है, जैसे मान लो मैंने कहा कि हमारे पास सबशेल की अगर मैं बात करता हूँ कि P हमारे पास है, और वो जो P सबशेल है उसके अंदर अगर आप उसको कैटेगराइज करते हैं तो उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स बनते हैं वो px हो गया, py हो गया, pz हो गया। तो उसका जो ओरिएंटेशन बना x एक्सिस में बना दिया px हो गया, y में बोल दिया py हो गया, z में बोल दिया pz हो गया। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये सबशेल का जो ओरिएंटेशन है वो हमें बताता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि किसी सबशेल में टोटल नंबर में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं उसका आइडिया भी कौन देता है, दिस वन इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है बेटा। या अगर मान लो m की वैल्यू को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो m की वैल्यू डिपेंड करती है l की वैल्यू के ऊपर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर। और अगर मान लो आप m की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, टोटल वैल्यू को अगर आप निकालना चाहते हैं तो m के लिए जो वैल्यू आएगी l के टर्म में जो वैल्यू आती है उसे नाम दिया जाता है 2l+1। टोटल वैल्यू जो m की बनती है l की टर्म में वो कितनी बनेगी, 2l+1 बनेगी बेटा। और इसकी अगर रेंज अगर मैं आपको बोलूं तो -l से लेकर के 0 और 0 से लेकर के +l तक इसकी रेंज जाती है। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा आपको क्या क्या बोला गया। अब मैं यहाँ पे इनको 1 बाय 1 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये एक एक चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है बेटा। सो लेट अस मूव। सबसे पहले लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय ml। l को सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है, और m। पहला पॉइंट ये बना। सेकंड पॉइंट की अगर बात करें यहाँ लिखेंगे इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ orbitals present in a subshell as well as the orientation of सबशेल। ठीक है बेटा, सेकंड वाला पॉइंट बन गया। अगर मान लो थर्ड वाला पॉइंट अगर मैं लिखूं तो थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, नाउ द थर्ड वन, तो हम यहाँ लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ
m depends upon the value of L, ठीक है बेटा, and for a given value of L, the value or total value of M is इक्वल टू, और इसे लिखेंगे बेटा 2L+1। ध्यान से सुनिए क्या बोला गया कि किसी भी L की वैल्यू के लिए जो M की वैल्यू आएगी, M, दिस वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो आएगा वो कितना आएगा 2L+1, ठीक है। और जिसे थोड़ा और ऐड करके लिखूंगा बेटा मैं, दिस वन, और यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे दिस वन रेंजिंग फ्रॉम -L 0 और यहाँ से लेकर के +L तक जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये मैंने क्या लिखा है कि जो हमारे पास L की जो M की वैल्यू बनेगी वो M की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -L से लेकर के, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -L से स्टार्ट होकर के और कहाँ तक जाती है, +L तक जाती है। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या बोला गया। आपको समझ में आया होगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है। ये हमें जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमें ऑर्बिटल के बारे में आइडिया देता है, या जो सबशेल है उस सबशेल का जो ओरिएंटेशन है उसके बारे में आइडिया देता है। यह जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, अगर आप उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो M की वैल्यू है, इस M की वैल्यू को अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये L के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मान लो हम बोलते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ जो M है वो कितनी होगी, M की टोटल वैल्यू जो बनेगी L की टर्म में, इसे बोला जाएगा दिस वन इज 2L+1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे बेटा। अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल नंबर में ऑर्बिटल कितने होते हैं किसी सबशेल के अंदर, तो टोटल नंबर में ऑर्बिटल निकालने का भी यही फॉर्मूला बनता है 2L+1। और अगर मैं ये बोलूं कि किसी ऑर्बिटल के अंदर टोटल नंबर में इलेक्ट्रॉन्स अगर आपने निकालने हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये L की टर्म में मैं बोल रहा हूँ। और इसकी जो रेंज बनती है -L से लेकर के 0 और वहाँ से लेकर के कहाँ तक जाता है बेटा, ये +L तक जाता है। बहुत क्लियर है। अब मैं यहाँ पे एक चार्ट बनाता हूँ और वहाँ से कुछ कैलकुलेशन आपको सिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे आप। कि जैसे मान लो यहाँ मैं लिख देता हूँ, नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ L की वैल्यू को यहाँ लिखेंगे द फर्स्ट वन, या यहाँ लिखेंगे टोटल वैल्यूज ऑफ M की टोटल वैल्यूज हम निकालते हैं। और यहाँ से लिखेंगे वैल्यू ऑफ M, जिसे हमने रेंज क्या लिखा है, -L से लेकर के 0 और यहाँ से लेकर के +L तक की जो रेंज हमने लिखी है, ठीक है बेटा। यहाँ जो हम लिखेंगे टोटल वैल्यूज़ ऑफ M, अगर आप लिखेंगे तो इसे कितना लिखेंगे बेटा, 2L+1 की टर्म में यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ। ध्यान से सुनेंगे क्या क्या बोला जा रहा है। और यहाँ आएगा हमारे पास वैल्यू ऑफ L। याद रखेंगे कि जो L है वो किसके बारे में आइडिया देता है, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट सब शेल के बारे में आइडिया देता है। ये भी समझेंगे आप, हाँ, ये बता रखा पहले और ध्यान आपको रखना है, ठीक है बेटा। अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 यहाँ ड्रॉ करते हैं कि जैसे मान लो L की वैल्यू को मैंने 0 ले लिया। याद रखेंगे आप, अगर L कितना है, 0 है, उस कंडीशन में ये अपने आप में जिस सब शेल का काम करता है, अगर आपको याद होगा जो प्रीवियस वीडियो आपको दिया था, अगर L की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये अपने आप में S सब शेल है। कौन से वाला सब शेल है बेटा, ये दिस वन इज S सब शेल। बहुत क्लियर है। और अगर आपने यहाँ पे L की जगह पे 0 लिख दिया तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से आप M निकाल रहे हैं
तो m बराबर बनेगा 2 इंटू 0 प्लस 1। ठीक है बेटा, इधर का 0 हो गया, जो बराबर कितना आया 1। और जो m है वो हमें किसके बारे में आइडिया देता है, ऑर्बिटल के बारे में आइडिया देता है। दैट्स वाई जो m यहाँ पे आया वो m कितना आ गया बेटा 1 आया। 1 आने का मतलब क्या हो गया, एक ऑर्बिटल है। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ m अगर आप लिखेंगे तो -l हो गया, 0 हो गया प्लस l। अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो कुल मिला करके ये कितना बनेगा 0 बनेगा। और यहाँ पे m किसे डिनोट कर रहा है, ये मैंने आपको कंसेप्ट अभी दिया था कि जो m है वो किसे डिनोट करता है, ऑर्बिटल को डिनोट करता है। अगर ये ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है तो कितना ऑर्बिटल आया बेटा 1 आया। और अगर आप एक ऑर्बिटल को ड्रॉ करना चाहते हैं तो ऐसे करके आप एक ऑर्बिटल को ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, ये अपने आप में क्या बन गया, एक s ऑर्बिटल बन गया। अगर मान लो यहाँ पे l की वैल्यू को 1 के बजाय अगर आपको दूसरा लिखते हैं लाइक दिस वन, अगर आपने l को क्या लिख दिया 1 लिख दिया, अगर आपने l को 1 लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर l अगर 1 है तो कौन सा सबशेल आएगा बेटा, p वाला सबशेल आएगा। यहाँ क्या करेंगे 2 इंटू 1 प्लस क्या करेंगे 1, जो बराबर 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया, ये 3 हो गया। 3 का मतलब क्या हुआ, यहाँ l कितना बेटा माइनस का 1 है, तो -1 से स्टार्ट करो। तो यहाँ लिखेंगे बेटा आप दिस वन -1 हो गया। -1 के बाद क्या करेंगे, कॉमा करके यहाँ 0 लिखेंगे, और 0 के बाद क्या लिखेंगे, कॉमा करके +1 लिखेंगे बेटा। टोटल नंबर में अगर मैं ऑर्बिटल की अगर बात करूँ तो कितने ऑर्बिटल यहाँ पे आए हैं बेटा, 3 ऑर्बिटल्स। यहाँ 1 आया था, यहाँ 3 आ गई। और ये जो 3 ऑर्बिटल हैं, अगर p की अगर मैं बात करूँ, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब मैंने आपको शेप्स बताई थी। तो p के अंदर टोटल नंबर में कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 3 हो गए। जैसे मान लो px हो गया, py हो गया और pz हो गया। ये हमारे पास टोटल नंबर में कितने ऑर्बिटल्स आ गए बेटा, 3 ऑर्बिटल्स आ गए। आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो समझाया गया बहुत क्लियरली आपके समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अगला कंसेप्ट जो बनेगा। यहाँ पे अगर मान लो l की वैल्यू को आप कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। अगर l को अगर आपने 2 लिया तो इसका मतलब ये कितना हो गया, दिस वन d, ऐसे करके आपने ड्रॉ किया। और यहाँ अगर ये 2 बना तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, 2 इंटू 2 प्लस कितना बनेगा 1 बनेगा, मतलब 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितना आ गया 5 आ गया। 5 आने का मतलब क्या हो गया, 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे बेटा दिस वन जस्ट फ्रॉम माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, इसके बाद 0 हो गया, प्लस का 1 हो गया और प्लस का 2 हो गया। क्योंकि जो यहाँ l की वैल्यू मैंने बताई है वो -l 0 और प्लस l तक जाती है। तो माइनस l क्या है, l कितना है 2 है, 2 से स्टार्ट होकर के तो माइनस में वैल्यू लिखिए और प्लस तक लेंगे। कितने ऑर्बिटल बने, 5 बने, 1 2 3 4 5। याद रखेंगे ये 0 यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है कि 0 का मतलब 0 हो गया। 0 का मतलब बेटा ये अपने आप में एक ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है। यहाँ -1 का मतलब क्या है, कोई माइनस वैल्यू नहीं है। -1 का मतलब भी क्या है, एक ऑर्बिटल है। +1 का मतलब भी क्या है, एक ऑर्बिटल है। -2 -1 0 +1 +2 दीज ऑल आर ऑर्बिटल्स। और अगर मान लो मैं यहाँ अगर 5 ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ तो किसके बारे में बात कर रहा हूँ, d जो सबशेल है। और d सबशेल के अंदर टोटल नंबर में जो ऑर्बिटल्स आते हैं बेटा, दीज आर टोटल नंबर ऑफ 5 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं, 5 ऑर्बिटल्स। और ये मैं आपको पहले जब इनकी शेप्स आपको बताई थी तब भी मैंने आपको कंसेप्ट दिया था। ठीक है बेटा, ये 5 ऑर्बिटल्स बने। कौन कौन बनते हैं, dxy हो गया, dyz हो गया, dzx हो गया, यहाँ लिख देता हूँ dx² y² हो गया, और ये बन गया आपका dz²। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ ये पार्ट भी आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। इसके बाद अगर मान लो यहाँ पे l की वैल्यू को हम कहाँ तक ले जाते हैं, 3 तक ले जाते हैं। l को अगर आपने 3 लिया तो उस कंडीशन में क्या होना है, थोड़ा सुने आप मुझे। अगर मान लो l हमारे पास क्या बना, 3 बना, तो उस कंडीशन में ये आएगा f। और अगर मान लो ये 3 था तो क्या करेंगे बेटा, 2 इंटू 3 और प्लस कितना करेंगे, 1 करेंगे। ठीक है बेटा, तो 3 दूनी 6 और 1 7 बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। 7 क्या है, ऑर्बिटल्स आ गए।
और 7 ऑर्बिटल्स को अगर आप यहाँ लिख रहे हैं तो 3 के अगर L कितना है 3 है तो माइनस का लिखेंगे बेटा, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 0 हो गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया और प्लस का 3 हो गया। ये टोटल नंबर में 7 ऑर्बिटल्स होगी। और ये जो 7 ऑर्बिटल्स हैं बेटा, जो F ऑर्बिटल है, अगर आपको ध्यान होगा मैंने आपको बोला था कि F ऑर्बिटल जो है वो लीफ लाइक होता है, तो ये हमने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ये आपको ध्यान रखना, ये हमारे सिलेबस के अंदर इनकी शेप वगैरह कोई है नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, केवल इतना समझ जाएंगे। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 एंड 7 क्या बन गए, ऑर्बिटल्स बन गए। ठीक है बेटा, आशा करता हूँ कि आपको जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। इतना जरूर याद रखेंगे कि अगर मान लो हमारे पास सब शेल है, क्योंकि ये बार बार आपको ये याद होना चाहिए, सब शेल क्या क्या है, S हो गया, P हो गया, D हो गया, F हो गया, इतना तो जरूर याद रखो। तो L की वैल्यू जो बनती है ये बराबर, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया एंड सो ऑन, आगे भी आप इसे लिख सकते हैं। इतना अगर आपको याद है बेटा तो आपको इसे ड्रॉ करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप समझ पा रहे हैं क्या बोला जा रहा? हाँ बेटा, कि अगर मान लो हमारे पास 0, 1, 2, 3 तो S, P, D एंड F ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगर ये चार्ट आपको याद है तो इसको लिखने में कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये तरीका मैंने आपको सिखा दिया कैसे करके आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट की है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद जो अगला क्वांटम नंबर हमारे पास बनता है, दिस वन इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर, जो लास्ट नंबर का है, 4th नंबर का क्वांटम नंबर है। सो लेट अस मूव टूवर्ड्स टू नो अबाउट 4th वन, और इसे हम नाम देते हैं बेटा, दिस वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। नाउ 4th वन, और इसे लिखा बेटा हमने स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, ध्यान से सुनेंगे। मैंने बोला कि जो पहले 3 क्वांटम नंबर्स थी उनको हमने जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी, अगर आपको ध्यान होगा जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी वहाँ से हमने ड्राइव किया था। चौथे नंबर का जो क्वांटम नंबर है ये एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है उसको बेस मान करके डिफाइन किया गया। अच्छा, ये क्या बोलता है, इसके हिसाब से क्या चीज़ है कि जैसे मान लो कोई हमारे पास क्या है, कोई एटम है और उस एटम का न्यूक्लियस है, लाइक दिस वन, कि ये हमारे पास कोई एटम है और ये उस एटम का क्या है, न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन के अंदर मूवमेंट हो रहा है, लाइक दिस वन। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन लिख दिया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, ये ऐसे करके इलेक्ट्रॉन बना दिया। अब ध्यान देंगे यहाँ, और ये हमने क्या बना दिया, उसके अंदर जो उसका सर्कुलर ऑर्बिट है उसके अंदर क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो ध्यान देंगे, अगर मान लो मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन की अगर बात करता हूँ, अगर मान लो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसे हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे करके। अगर ये क्लॉकवाइज है ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, या अगर मान लो अगर आप दूसरा ड्रॉ करते हैं लाइक दिस वन, ये ऐसे करके अगर आपने बना दिया, ये इधर के लिए घूम रहा है और ये वाला इधर के लिए घूम रहा है, तो इधर के लिए घूमेगा तो इसको हमने ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। इससे आप क्या लिख रहे हैं, दिस वन, इसे लिखेंगे दिस वन क्लॉकवाइज, ध्यान से सुनिए। और यहाँ हम लिख रहे हैं दिस वन एंटी क्लॉकवाइज। क्या चीज़ लिखा मैंने, ये थोड़ा इसे समझेंगे। ये क्या था बेटा, दिस वन न्यूक्लियस। ठीक है, ध्यान से सुनो, हाँ क्या बताया जा रहा है। ये अपने आप में क्या, दिस वन एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर ऑर्बिट जिसे बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या हो रहा है, उसका मूवमेंट हो रहा है। ध्यान से सुनो कंसेप्ट क्या चीज़ है, यह स्पिन बोलेंगे आप इसे यहाँ पे। हाँ, एक्चुअल में हम सभी ने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। वी ऑल आर फेमिलियर रिगार्डिंग सोलर सिस्टम। हम क्या बोलते हैं कि जो सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में जो हमारे पास सन है, उस सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं वो उसके चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे मान लो हम लेट अस मूव टुवर्ड्स टू नो अबाउट अर्थ। हम बोलते हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और 365 दिन में 365 डेज के अंदर जो अर्थ है वो सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है एक साल में। ठीक है बेटा, बहुत क्लियरली।
अगर मान लो हम यहाँ पे ये बोलें कि दिनों और रात कब होता है, तो दिन और रात होने के लिए हम बोलते हैं कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे भी क्या करती है, चक्कर लगाती रहती है। अगर अर्थ अपने एक्सिस पे भी चक्कर लगा रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी अपने एक्सिस के चारों तरफ क्या हो रही है, घूम रही है। द सिमिलर फिनोमिना, अगर मान लो हम यहाँ समझें और यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन को अगर समझें, हम बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ऐसे काम तो कर रहा है। लेकिन एक दूसरा काम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के चारों तरफ भी, जो इसका ओन एक्सिस है, अपना जो निजी इसका एक्सिस है, उसके चारों तरफ भी क्या करता है, ये चक्कर लगाता रहता है। और अगर मान लो ये अपने एक्सिस के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो ये जो चक्कर लगा रहा है इसको हम क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं, जिसे हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, इसके लिए हमने वैल्यूज दे रखी हैं, और ये जो वैल्यूज हमारे पास बनती हैं इनको हम प्लस हाफ हो गया और माइनस हाफ के द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसे बोला जाता है आर्बिट्रेरली। आर्बिट्रेरली का मतलब क्या हुआ कि बिना किसी व्यवस्था की, मतलब रफली जिसे हम बोल रहे हैं, मतलब जो ये नहीं 100% ट्रुथ नहीं है, जो आर्बिट्रेरली हमने क्या बोल दिया कि ये क्लॉकवाइज को हमने प्लस हाफ बोल दिया और एंटी क्लॉक को हमने क्या बोल दिया, माइनस हाफ बोल दिया। बहुत क्लियर है बेटा। स्पिन क्वांटम नंबर जो है आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है उसके बारे में हम आइडिया दे रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर तो लगा रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के चारों तरफ भी क्या करता है, चक्कर लगाता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। बहुत क्लियर है बेटा। जो स्पिन क्वांटम नंबर है इसको हम स्मॉल एस के द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सो लेट अस मूव। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिस वन इज, लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट लिख देते हैं इसको, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एस। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहां लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन around its own axis, which can be either clockwise or एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से सुनेंगे क्या बोला गया कि हमारे पास जो स्पिन क्वांटम नंबर है, इस स्पिन क्वांटम नंबर को सबसे पहले तो भाई हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस के द्वारा इसे डिनोट किया जाता है। द सेकंड वन कि ये किसके बारे में आइडिया दे रहा है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है अराउंड इट्स ओन एक्सिस, उसके बारे में आइडिया दे रहे हैं। और ये जो स्पिन होता है इसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करके इसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा। और एस की जो वैल्यूज बनती हैं, यहाँ लिखेंगे एस हैज 2 वैल्यूज, दैट इज करके लिखेंगे, दैट इज +1/2 और -1/2। +1/2 को लिखेंगे बेटा दिस वन क्लॉकवाइज, और -1/2 को लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जो कि मैंने आपको बोला आर्बिट्रेरली जिसे बोलते हैं। ठीक है, जो 100% क्या नहीं है, ट्रूथ नहीं है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज लिख दिया बेटा हमने। या आगे हम अगर इसे डिनोट करें तो क्लॉकवाइज को बेटा हम एक एरो बनाते हैं, मान लो इसे हम ऊपर के लिए बना रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम ऐसे करके नीचे के लिए एरो बना देंगे। बहुत क्लियर है बेटा। या आगे मैं लिखूंगा जो पॉइंट मैं बोल रहा था, यहाँ लिखेंगे कि इट इज arbitrarily assumed by clockwise
clockwise plus 1/2 and anti-clockwise -1/2। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे आपको क्या समझना है, यहां मैं लिख रहा हूं अदरवाइज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। ये जो टू वैल्यूज यहां पे बन रही हैं, यहां लिखेंगे बेटा अदरवाइज प्लस हाफ एंड माइनस हाफ टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स, ठीक है, विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। ध्यान से सुनेंगे क्या बोला जा रहा है। दिस वन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया, इसे ध्यान से सुनेंगे और इसे समझेंगे भी कि क्या बोला जा रहा है। यहाँ मैंने बोला कि जो हमारे पास जो प्लस हाफ है और माइनस हाफ है, प्लस हाफ को हमने क्लॉकवाइज से दिखाया, माइनस हाफ को जो माइनस हाफ है ये एंटी क्लॉकवाइज से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ये 100% ट्रूथ नहीं है। मतलब अगर मान लो आप क्लॉकवाइज को बोलें तो -1/2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं तो इसको +1/2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जो बुक्स में हम पढ़ रहे हैं, अगर मान लो वहाँ मैं बात करूँ तो बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी 100% ट्रुथ के, हम इसको जो +1/2 है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं और जो -1/2 है उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। दैट्स वाई इसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि आर्बिट्रेरली अज्यूम, कि इसको बिना व्यवस्था के ऐसे अज्यूम किया गया है कि जो +1/2 है वो क्लॉकवाइज और दूसरा क्या है एंटी क्लॉकवाइज -1/2। लेकिन अगर देखा जाए अदरवाइज कि जो +1/2 और -1/2 ये अपने आप में टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स हैं। क्या है बेटा, ये टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स हैं विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। एक्चुअली ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है। जेईई एग्जाम के अंदर या जो नीट के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो हमारे पास +1/2 और -1/2 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है। और अगर मान लो किसी ऑप्शन के अंदर इसने लिख दिया कि जो प्लस हाफ है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है, जो माइनस हाफ है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ये ट्रूथ नहीं है। दिस वन, ये ऑप्शन अपने आप में गलत है। इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ये बनेगा कि जो प्लस हाफ है माइनस हाफ है वो टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स हैं विच हैव नो क्लासिकल एनालॉग। ये इसका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। और यही आंसर आपको लिखना है। बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा बेटा कि क्या बोला गया है कि जो स्पिन क्वांटम नंबर है। इसमें अगला पॉइंट जो बनता है, थर्ड नंबर का जो पॉइंट बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड नंबर का पॉइंट क्या बन रहा है यहाँ पे, नाउ थर्ड वन, अगर आप यहाँ से स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ध्यान देंगे कि जैसे मान लो आपको याद होगा जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है बिल्कुल उसके जैसा होता है और इसकी वैल्यू जो बनती है वो बनती है √ हो गया, ये n हो गया और n+2। ये हमारे पास क्या बनता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बनता है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या बना, √n+2। और यहाँ आगे लिख देते हैं बेटा दिस वन bm। व्हाट डू यू मीन बाय bm? bm जो है अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखूँ तो पहले bm को लिख देता हूँ। bm क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस वन इज कॉल्ड, इसे बोला जाता है बोहर मैग्नेटॉन। और जो 1 bm होता है, 1 बोहर मैग्नेटॉन होता है, इट जस्ट इक्वल टू EH/4πmc, ऐसे करके इसे लिखा जाता है, जिसकी वैल्यू आती है 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पियर और मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ठीक है बेटा। बोहर मैग्नेटॉन, इसे आगे जा करके आप पढ़ेंगे। अगर मान लो हायर क्लासेस में आपको कहीं पढ़ने को मिल गया
तो यही जो फॉर्मूला यहाँ पे बना, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट भी इसे बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट। और उस कंडीशन में इसे हम क्या करते हैं, म्यू के द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, यहां मैंने क्या बोल दिया, स्पिन भी बोल दिया, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और एन की अगर मैं बात करूं, इसमें जो एन आपको दिख रहा है, वो जो एन है स्मॉल एन, इसे हम बोलेंगे दिस वन इज, अगर एन की बात करेंगे तो एन बराबर बनता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है कौन, स्मॉल एन। बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा बेटा। ठीक है बेटा, अब ध्यान देंगे, अगर मान लो इसका फोर्थ वाला पार्ट की अगर मैं बात करूं, तो फोर्थ नंबर का जो पार्ट बनेगा, जैसे हमने जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था वो फाइंड आउट किया था, वैसे ही हम यहाँ से क्या करते हैं कि जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसे फाइंड आउट करते हैं। सो नाउ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम को अगर आपने निकालना है तो जैसे बिल्कुल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपने निकाला था, वहाँ आपने एल लिखा था, यहाँ एस लिखना है। तो वहाँ एल अंडर रूट एल और एल प्लस 1 था, यहाँ अंडर रूट एस और एस प्लस क्या करेंगे 1 करेंगे, और बाहर क्या लिख देंगे एच बाई 2 पाई से इसे क्या कर देंगे, डिनोट कर देंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद अगला एक फॉर्मूला और आता है, और वो 5th नंबर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नाउ दिस वन वी हैव 5th पॉइंट, और यहाँ लिखेंगे टोटल स्पिन ऑफ एटम। ध्यान देंगे बेटा, टोटल स्पिन ऑफ एटम। यहाँ पे मैंने, अगर आपको ध्यान होगा, आगे जो नोट्स मैंने आपको दिए थे बेटा, उसमें मैंने एक जगह पे स्पिन लिखा था, लेकिन वो SPM जैसा लग रहा था, तो वो स्पिन था बेटा, SPIN स्पिन था बेटा। हाँ ध्यान देंगे, तो स्पिन हो गया। तो टोटल स्पिन ऑफ एटम की अगर मैं बात करूं तो इसका फॉर्मूला बनता है 1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इंटू क्या कर देंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये बेटा हमारे पास ये ऐसे बन गया। तो आशा करता हूँ बेटा जो चीज़ें आपको अभी तक ये करवाई गई हैं बहुत क्लियरली आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारे पास इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस बेटा मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है बेटा, तो आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला वीडियो जो है मैं आपको जो न्यूमेरिकल पैटर्न इसके अंदर बनेंगे वो आपको बताने वाला हूँ, और दूसरे वीडियो के अंदर उसे मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।